चलो भैया, तो ब्राइटनेस से एक बार सही, अब एक बार जरा कमेंट करके बता देना वो ओके सर, ठीक है। तो जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट ट्रिक। स्क्वायर रूट ट्रिक क्या होती है ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम लोग सीखने वाले हैं कि स्क्वायर रूट ट्रिक आपकी क्या होती है। तो बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल आराम आराम से बताऊंगा। नाउ ओके, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, 1 और 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे 1, 9 का स्क्वायर करोगे 81। साथियों मैंने कहा अगर यूनिट डिजिट में 4 है तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। उसके बाद साथियों मैंने कहा यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है ना? एक बार हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब ये कैसे आता है मैं आपको थोड़ा डीप में समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा 1 कब कब मिलता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 मिलता है, 9 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 मिलेगा, मतलब 81। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले यूनिट डिजिट के साथ समझ रहे हैं। तो 1 कब कब मिलेगा, जब या तो 9 का स्क्वायर होगा या फिर 1 का होगा। उसी तरीके से मैंने कहा 4 कब कब मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 मिलता है, और आपने कहा 8 का स्क्वायर करने पर भी साथियों 4 मिलता है लास्ट में। फिर मैंने कहा 6 कब कब मिलेगा, जब मैंने कहा 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 6 मिलेगा, लेकिन जब आप 4 का स्क्वायर करोगे तो भी 6 मिलेगा, है ना। तो 6 की भी दो कंडीशन है, 6 और 4। उसी तरीके से मैंने कहा 9 कब मिलेगा, जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 मिलेगा, लेकिन जब आप 7 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? एक बार हाँ या ना बोलो। तो मैंने आपसे ये कहा प्यारे बच्चों कि देखो किसी भी नंबर के लास्ट में 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 9 होगा, और अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो एज इट इज 5 ही होगा। तो हमने क्या कहा, किसी भी नंबर के लास्ट में 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा या फिर 5 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 5। अब क्या क्या रह गए, अब रह गए 2, रह गए 3, रह गए 7 और रह गए 8। तो जिन नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा ये होंगे नॉन परफेक्ट। अब ये नॉन परफेक्ट क्या होता है कि उन नंबर का स्क्वायर परफेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 143, इसका आपको आंसर निकालना है तो इसका आंसर आप कहोगे 11 पॉइंट समथिंग 9 समथिंग जो भी होगा व्हाटएवर, पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी इसकी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 144 तो लास्ट में 4 दिख रहा है तो पॉसिबल है, मे और मे नॉट बी। तो हमें दो बातें यहां पे सीखने को मिली कि जिसके लास्ट 1 किस किस के लास्ट में होगा, 1 के और 9 के, 4 किसके लास्ट में होगा, 2 और 8 के, 6 किसके लास्ट में होगा, 6 और 4 के, 9 किसके लास्ट में होगा, 3 और 7 के। इसी बात को एक टेबल से रिप्रेजेंट करता हूं। आपके सामने एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, बड़ी सुंदर सी टेबल मैंने बनाई है, एक बार जरा देख लो, एक बार कमेंट करके बताएंगे ये समझ में आया कि नहीं आया। क्या कहा फिर से देखो, 4 किस किस के लास्ट में, 2 के और 8 के, 1 किस किस के लास्ट में, 1 के और 9 के, 6 किसके लास्ट में, 4 के और 6 के, 9 किसके, 7 और 3 के, तो 5 के लास्ट में 5। ये बात सबको समझ आ गई? एक बार हाँ या ना बोलो। ये बात सबको समझ में आ गई? फिर मैं सीधे सवाल रखूंगा आपके सामने। साथियों जल्दी से जवाब दो फटाफट से, ठीक है। अब पहला सवाल पिक करते हैं, पहला सवाल पिक करते हैं आपके सामने। लेट सपोज 4489, हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि लास्ट में कितना है साथियों, 9। तो 9 किस किस के लास्ट में होता है, 3 और 7 के लास्ट में। तो साथियों जो भी आंसर होगा उनके लास्ट में या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। हम क्या करेंगे, 2 नंबर को कट कर लेंगे। 2 नंबर हमने कट कर लिए, कट कर लिया, बचा हमारे पास में केवल और केवल 44। इस 44 को चेक करना है किस किस के नजदीक बैठ रहा है। हमने कहा 6 का स्क्वायर 36, हमने कहा 7 का स्क्वायर 49, तो ये जो 44 है इनके बीच में लाई कर रहा है, ये नंबर इसके बीच में लाई कर रहा है। हाँ या ना बोलो कि 44 जो है वो इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है, छोटी वैल्यू लेनी, छोटी वैल्यू मतलब 6, 6 के स्क्वायर 36, तो हम एक 6 को पिक कर लेंगे। हम हमेशा स्मॉल वैल्यू को पिक करेंगे, इसको लिख लो याद करके कि स्मॉल वैल्यू को लिया जाएगा, स्मॉल वैल्यू को लेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, स्मॉल वैल्यू को लेंगे। तो मैंने कहा 44 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा था, तो 6 को मैंने रख लिया। अब या तो आंसर 67 हो जाएगा या 63 हो जाएगा, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आंसर तो 1 होगा साथियों।
तो एक बात बताओ, 44 इसके नजदीक है, इसके नजदीक है, छोटे वाले के बड़े वाले के? आपने कहा देखो इनके बीच का अंतर तो 8 है, इनके बीच का अंतर 5 है, बड़े वाले के नजदीक है, तो इसका मतलब बड़े वाला आंसर दैट इज 67। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत लंबा लग रहा है हमको, क्योंकि जो शुरुआत वाले बच्चे होंगे मैं गारंटी दे सकता हूं उनको ये बहुत टिपिकल लग रहा होगा। एक बार हाँ या ना बोलो। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को उनको ये टिपिकल लग रहा होगा, आई एम श्योर कि उनको बहुत दिक्कत प्रॉब्लम महसूस इसमें हो रही होगी। तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अभी तो हम समझ रहे हैं इसलिए इतना डीप में जा रहा हूं। अगला सवाल आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली करेंगे। कैसे? ये देखो, जैसे मैंने कहा 2209, अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। 2209 लास्ट में आपने कहा 3 हो जाएगा, लास्ट में आपने कहा 7, 2 नंबर काट दो, आपने कहा 22 किसके नजदीक होता है? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसके बीच में लाई कर रहा है, स्मॉल वैल्यू को पिक किया जाएगा। तो या तो आंसर 43 या फिर आंसर 47। आपने कहा 22 नजदीक है बड़े वाले के नजदीक है, तो बड़े वाला आंसर दैट इज 47। कितना टाइम लगा? कैलकुलेशन कर लेना, 10 सेकंड लगेगा बस। तो मैं बहुत बड़े बड़े नंबर भी पिक करने वाला हूं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे नंबर ही पिक करूंगा, सारे नंबर पिक करने वाला हूं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नंबर पिक करूंगा। तो जरा एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से सभी लोग। यस, फास्ट, कम ऑन। समझ में आया कि नहीं? एक बार थम्स अप करो। साथियों ये वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, दोबारा बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को इस चैनल में भी वीडियो चाहिए था ये वाला, तो मैंने कहा इस चैनल में सब कुछ मिलेगा, जो नहीं है वो सब कुछ मिलेगा। आ जाओ, इस वाले को आप खुद से करोगे। 3844, ट्राई फास्ट। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। वीडियो को लाइक कर दो। जिनको समझ में नहीं आ रहा चिंता मत करो, अभी सेशन में बने रहो, आधे घंटे में सब समझ आ जाएगा। देखो जैसे आपने कहा 4 किसके लास्ट में होगा? 2 और 4 के लास्ट में, 8 के लास्ट में, सॉरी, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। साथियों 2 नंबर को कट कर दो, 38 बचा। तो आपने कहा 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, और आपने क्या लिया था? 38 लिया था। अब किसको हमेशा स्मॉल वैल्यू को लेना है, तो या तो आंसर 62 या फिर आंसर 68 होगा, कोई एक होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा? नजदीक किसके सर? नजदीक छोटे वाले के। जब छोटे वाले के नजदीक तो छोटे वाला मेरा आंसर। बताओ। यस, कम ऑन, थम्स अप। ठीक है, एक और सवाल। अभी तो अब रिदम बनाए, अब मजा आ रहा है। चलो 73.96 भाई, 73.96 से ध्यान रखना। तो कैसे करोगे, क्या करोगे? यस, कम ऑन, दिमाग लगाओ। पहले पॉइंट को हटा दो अपॉन 100, 100 मतलब 10, बस। चलो अब बन रहा है रिदम, अब आ रहा है मजा, है ना। अभी तो बड़े बड़े नंबर भी है, चिंता मत करो। यस, कम ऑन। एक बच्चा बोल रहा है नजदीक ना होकर इक्वल। बेटा 1296 एक नंबर ऐसा होगा जिसमें ही अपवाद लगता है। 1296 में ये ट्रिक काम नहीं करती, जिसका आंसर 36 होता है। तो एक जगह अपवाद है बस इस ट्रिक का, 1296 में, और कहीं नहीं है, बाकी जगह काम करेगी। अब देखो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 7396 अपॉन 100। तो 100 का तो सबको पता है कि सर 10 होता है। अब 7396 का निकालना है, तो लास्ट में कितना है? 6 और 4, 2 नंबर कट कर दो। 73 को बाहर ले लो, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इसके बीच में नंबर लाई कर रहा है, हाँ या ना बोलो। आपको चेक करना है क्या चेक करना है? हमेशा स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू मतलब 86 होगा या फिर 84 होगा। स्मॉल वैल्यू को हमेशा लिया जाएगा, मैं हमेशा बोल रहा हूं। 8 और 9 के बीच में लाई कर रहा है तो 8 को लिया जाएगा। 9 और 10 के बीच में लाई करेगा तो 9 को लेंगे। जिसके बीच में लाई करेगा उसका स्मॉल वैल्यू लिया जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, उसको सुन लो, लिख लो, ठीक है। तो 8 को ले लिया, 86 होगा या फिर 84 होगा। अब आपने कहा 73 किसके नजदीक है? बड़े वाले के। तो बड़े वाला आपका आंसर हो गया दैट इज 86। तो आपका आंसर हो जाएगा 8.6। कुछ लोग 4 भी कर रहे थे, कुछ लोग 8.4 भी कर रहे थे।
तो एक बार जरा जल्दी से थम्स अप करके बताओ, अपना कैलकुलेटर उठाओ, चेक करो। मोबाइल फोन तो सबके पास होगा आज के जमाने में, कोई ऐसा नहीं जिसके पास मोबाइल फोन ना हो। मोबाइल फोन होगा तो कैलकुलेटर भी होगा, चेक कर लो, आंसर यही मिलेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 86.49 और आपको इसका जवाब देना है। बनाओ 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 बनाओ, शाबाश। सौरभ सिंह बोल रहे हैं बेटा 256 पे ट्रिक लगाने की जरूरत क्या है? 256 का तो आपको ऐसे ही पता है 16 होता है। यार ये ट्रिक उन नंबर के लिए है जिनके हम याद नहीं कर सकते। अब आप कहने लगो सर आप इस ट्रिक को 16 पे भी लगाओ। अरे 16 का तो सबको पता है 4 होता है, अब इस पे भी ट्रिक लगाओ। तो ऐसी बावड़ों वाली बातें मत करो कि इस पे भी लगाओ उस पे भी लगाओ। ये ट्रिक उनके लिए लगाई जा रही है जिनको निकालने में तकलीफ हो रही है। जैसे ये नंबर है, याद थोड़ी ना है किसका है, तो मैंने कहा लास्ट में 3 होगा, लास्ट में मैंने कहा 7 होगा, नंबर को मैंने कट कर दिया, मैंने कहा 86 बचा। अब मैंने चेक किया 86, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो इसके बीच में लाई कर रहा है 86। तो भाई स्मॉल वैल्यू को लिया जाएगा, स्मॉल वैल्यू का मतलब 93 होगा या फिर 97 होगा। फिर मैंने कहा 86 तो नजदीक छोटे वाले के लग रहा है क्योंकि 5 ही का अंतर है, यहां 14 का अंतर है, तो छोटे वाले के नजदीक 93, तो 93/10 आपका आंसर 9.3। थम्स अप। क्या कह रहा हूं, ट्रिक उस पे एप्लीकेबल होगी साथियों जो बड़ा नंबर होगा। यार अब तुम कहने लगो सर 25 पे लगा दो, 36 पे लगा दो, ये बावड़ों वाली बातें मत करो मेरे पास में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार थम्स अप करो। 86, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इसके बीच में लाई कर रहा है 86। छोटी वाली वैल्यू को ले लिया, 9 को ले लिया। अब जिसके नजदीक है, छोटे के बड़े के, छोटे के छोटा आंसर, बड़े के बड़ा आंसर। यस, कम ऑन, थम्स अप। लाइक का रेशियो बढ़ जाना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों ने लाइक किया नहीं है वीडियो को। चलो अभी तो चिंता मत करो, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। बड़ा नंबर 16129, लास्ट में देखो कितना है 9। 9 किसके लास्ट में होता है? 3 और 7 के। इतना मैंने हिंट कर दिया, 2 नंबर मैंने काट दिए, आगे की कहानी आपकी है, बनाइए। साथियों जवाब दो। लेट्स सी गाइस कितने लोग बनाते हैं। याद रखना साथियों, ये सेवल परफेक्ट नंबर पे काम करेगी। नॉन परफेक्ट का आनंद सिंह मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। नॉन परफेक्ट होगा तो भी बताऊंगा क्या करना। अभी पहले परफेक्ट पे चल रहे हैं, सब धीरे धीरे तो बताऊंगा। यार ये नंबर कट कर दिया आपने का 161। 161 किसका होता है? आपने का 12 का स्क्वायर आपने का 144, आपने का 13 का स्क्वायर 169, तो इसके बीच में लाई कर रहा है। देखो 161, जो 161 बचा वो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो स्मॉल वैल्यू को लिया जाएगा। मतलब या तो आंसर 123 या फिर आंसर 127, बट वी आर नॉट श्योर कौन सा आंसर होगा। तो हमारा फिर वही फंडा, कौन किसके पास है ना, कौन किसके पास है, बस उसी से आस है। जो जिसके पास वही उसके आस। तो इसके पास तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 127, मेरा उत्तर है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो, आपको यही उत्तर मिलेगा। लाइक का रेशियो बढ़ा नहीं अभी तक भी। कुछ लोग 123 कर रहे हैं। जो 123 कर रहे हैं भाई वो क्या कर रहे हैं? जाओ नींद, अभी उठे हो ना, संडे आज देर से उठे हो, थोड़ा नींद से जाग जाओ। चलो अगला सवाल जल्दी से बनाएंगे। 32761, ये एक परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट नहीं है, पहली बात तो बता दूं। नॉन परफेक्ट का ट्रिक भी बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। जल्दी जल्दी बताओ साथियों, बहुत जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, तुम लोग बहुत टाइम ले रहे हो। ध्यान रखो, जो जिसके पास बस उसी से आस। और आपको कमेंट सेक्शन में भी जवाब देना है जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। आ जाओ, लास्ट में 1 है तो 1 ही होगा, लास्ट में 1 है तो 9 होगा। अब आपको क्या करना है, 2 नंबर काट दो। 327 भाई साहब किसके नजदीक होता है? 18 का स्क्वायर 324 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। ठीक है, तो आपने क्या कहा सर? देखो इसके नजदीक बीच में ये नंबर, तो 18 पिक कर लिया, या तो आंसर 181 या फिर 189। अब किसके पास है बड़ा वाला? ये इसके पास है छोटे वाले के ना, तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा 181। समझ में आ रहा है? काफी सारे लोगों ने 181 आंसर किया है, तो बहुत सही, बहुत कूल, बहुत जबरदस्त। 181 काफी लोगों ने आंसर किया है ना। तो 2 नंबर को काट देना है और फिर आपके बचेंगे 3 नंबर, ये वाले। इनको पिक किया, किसके नजदीक है? 18 19। छोटे वाले को पिक
करना है हमेशा 18, तो 181 189। लेकिन मैंने कहा नजदीक किसके है, छोटे वाले के, तो छोटे वाला आंसर। चलो और बड़ा नंबर करते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर 46656 ट्राई करेंगे। 10 सेकंड है मैक्सिमम यार, मैक्सिमम 10 सेकंड है, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। बोलो हलवा है, जल्दी से बोलो हलवा है। 10 सेकंड यार, आ जाओ। इतना टाइम लोगे तो फिर तो बेटा सीख ही हो रहे हो, जब इतना टाइम लेना है तो। आपने कहा लास्ट में 4 होगा, लास्ट में आपने कहा 6 होगा, 2 नंबर कट कर दो। 466 किसके नजदीक होता है, यहां कहानी फंस गई। तो आपको बताना चाहता हूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, 21 का स्क्वायर होता है 441 अगर आपने पढ़ा है तो, और 22 का स्क्वायर होता है 484। तो इसके बीच में लाई कर रहा है, देखो 66 इसके बीच में लाई करेगा। सो वी हैव टू पिक स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू मतलब 21 को पिक किया, तो 214 या फिर 216 आंसर होगा, क्योंकि 4 और 6 तो आ गया और साथ में 21 भी ले लिया। अब आपको देखना ये किसके नजदीक है। तो आपने कहा ये नजदीक मिल रहा है मुझे बड़े वाले के, देखो ना 66 है और ये 84 है, तो कितने का अंतर है, 14 में 18 का अंतर है। यहां देखोगे कितने का अंतर है भाई साहब, यहां तो बहुत अंतर है, यहाँ 25 के आसपास अंतर मिल रहा है, तो ज्यादा 25 के आसपास मिल रहा है, यहां कम मिल रहा है, तो बड़े वाले के नजदीक है, तो बड़े वाला मेरा आंसर हो जाएगा 216। जो जिसके पास उसी से आस। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं पता कैसे करेंगे, परफेक्ट है नॉन परफेक्ट है, इस पे भी एक वीडियो लेके आऊंगा। चिंता मत करो, हर चीज एक चेन में चल रही है, सारा काम एक वीडियो थोड़ी ना बता दूंगा। एक वीडियो आज लेकर आया हूं, अगली वीडियो लेकर आऊंगा नॉन परफेक्ट, फिर लेकर आऊंगा पता कैसे चलेगा कौन परफेक्ट है कौन नॉन परफेक्ट है। ठीक है, सेशन को देखते रहना, चिंता मत करो, जिम्मेदारी मेरी है, सब सिखा के जाऊंगा। चलो अगला सवाल जल्दी से बनाएंगे फटाफट से। 60516 आंसर। सेशन को लाइक कर दो फटाफट से। 1600 लोगों ने लाइक किया है बस सेशन को। हम्म 60516 कोई आंसर सोचो, दिमाग तो लगाओ यार, देखते हैं कौन आंसर दिमाग लगाता है। 246 244 भी कर रहे हैं कुछ लोग। आ जाओ साथियों, देखो लास्ट में 6 है तो 4 होगा और आपने कहा 6 होगा। साथियों 2 नंबर कट कर दो, आपने कहा 605 किसके नजदीक होता है। तो आपको याद होगा अगर आपने एक नंबर पढ़े हो, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 676। हालांकि इतने 625 है ना, इतने बड़े एग्जाम में आते नहीं है, बट फिर भी मैं सिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नंबर जो लाई कर रहा है इनके बीच में लाई कर रहा है, तो हम स्मॉल लेंगे, मतलब हम 24 को ले लेंगे। जब 24 को हमने लिया तो या तो आंसर हमारा 244 या आंसर हमारा 246। तो नजदीक किसके है, 605 नजदीक तो साथियों बड़े वाले के, यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ तो बहुत बड़ा अंतर है, तो बड़े वाले के नजदीक बड़े वाला मेरा आंसर हो गया। बताओ हाँ या ना। बस ध्यान रखना है कौन किसके नजदीक है और कुछ भी नहीं करना है। चलो नेक्स्ट, कम ऑन एवरीवन, एक और सवाल पे चलते हैं, जल्दी से आ जाओ। 68169 जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे जल्दी से। सिक्स 8169 एक मिनट, ये नंबर गलत लग रहा बेटा, ये परफेक्ट नहीं लग रहा मुझे। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, ये 121 होगा। एक मिनट, ये गलत हो गया है, एक मिनट, जो मुझे लगता है, एक मिनट, ये 121 होगा, ये परफेक्ट नहीं परफेक्ट लग रहा है मुझे तो। एक मिनट, इसको कर लो 121 या एक मिनट 169 शायद लास्ट में आता, तो एक मिनट देख लेता हूं। नहीं साथियों, ये गलत लग रहा है, ये गलत क्वेश्चन है। 68121 ही होगा जो मेरा अप्रोच बोलता है मुझको, तो ये जो है 681 ही होगा, ये 121 होगा साथियों। क्वेश्चन गलत हो गया ये बाय मिस्टेक। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हटा दो। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन ये रहा, क्योंकि वो 68121 होगा साथियों,
बाय मिस्टेक बता दूंगा कि मैं कैसे पता चला मुझे, ये भी मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आपको मुझे कैसे पता चला कि ये नंबर कैसे होगा। 6 8 बेटा 1 to 1 होगा, 6 8 1 to 1। आ जाओ जल्दी से देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। लास्ट में फिर वही बात है, लास्ट में 1 होगा, लास्ट में 9 होगा, 2 नंबर काट लो। आपने कहा 681 किसके नजदीक होगा, तो आपने कहा 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 676 होता है, और 27 का स्क्वायर होता है 729। तो हमेशा स्मॉल को लिया जाएगा, 26 को लिया जाएगा, तो या तो आंसर 261 या फिर 269। तो क्या करेंगे, किसके नजदीक है, 681 नजदीक इस वाले के, छोटे वाले के, तो छोटे वाला आंसर दैट इज आंसर 261। क्लियर हुआ एक बात, थम्स अप करो फटाफट से। यस कम ऑन थम्स अप। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा था कि क्वेश्चन गलत हो गया, तो बकायदा मैं इस पे एक वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे पता करें, कैसे पता करें कि परफेक्ट होगा या फिर नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है साथियों, तो इस पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जल्दी, परफेक्ट नॉन परफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, पता कैसे चलता है। अब नंबर को देख के कैसे जज कर लोगे कि आएगा या नहीं आएगा, या पॉइंट में आएगा, और आएगा मान लो पॉइंट में हुआ तो कैसे निकालेंगे। चलो, तो एक सवाल मैं आपको घर के लिए देके जा रहा हूं, ये क्वेश्चन है मेरा घर के लिए, आपको 73984, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आपको इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो अगर आपने ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो मैं आपको समझूंगा कि आपको आज की पूरी ट्रिक समझ में आ गई। और जो अगली मेरी वीडियो आने वाली है वो आने वाली है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पे। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, जल्दी मैं लेकर आऊंगा। आज की क्लास आपको मेरी कैसी लगी बताइएगा। ये नंबर निकालने के बाद सीधे आपको जो स्टार्टिंग में मैंने सवाल दिए थे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा। तो साथियों, स्टार्टिंग में जो मैंने 2 सवाल लिए थे इनके भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में खुद से देने हैं कि 4096 ये किसका, इसका, तो इनके भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। मतलब 3 आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और मुझे बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैं सोच रहा हूं कि सारे वीडियोस आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। मैथ्स मतलब आप ये समझ लो कि चिंता मत करो, मैथ्स की जिम्मेदारी अरुण सर के ऊपर है। ठीक है, तो बस एक काम आपको करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।